नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026855 855 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल देखो, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। इसमें दो एलिमेंट है, पहला एरो और दूसरा ये स्ट्रक्चर। तो देखो हम इनको कंपेयर करते हैं। ये साउथ फेसिंग, फिर नॉर्थ फेसिंग, फिर साउथ फेसिंग, फिर नॉर्थ फेसिंग। पहली चीज़ तो पहला ऑप्शन गलत है और तीसरा ऑप्शन गलत है। स्टेज फर्स्ट। सेकंड देखो, ये राइट गया, फिर लेफ्ट आया, फिर वापस कहाँ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी राइट में है और यहाँ पर भी राइट में। क्लियर है पिक्चर? ये देखो इंटरचेंज हो रहे हैं, ये लेफ्ट में फिर राइट में, फिर ये वाला स्ट्रक्चर पहले राइट में है, फिर लेफ्ट में है, फिर राइट में है, फिर लेफ्ट में। तो यहाँ पर भी लेफ्ट में और यहाँ पर भी लेफ्ट में। फिर ये देखो फ्लैट है, स्लैंटिंग, फ्लैट, फिर स्लैंटिंग आएगा। तो स्लैंटिंग ऑप्शन बी में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं गोल्डन रूल से करूं तो हमने सीखा है जो सरफेस विजिबल होती है वो कभी अपोजिट नहीं होती। तो देखो 4 के साथ विजिबल क्या है, 4, 6 और 5। तो 5 कभी भी आंसर नहीं होगा और 3 और 2 भी कभी आंसर नहीं होगा। तो 3 और 2 भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। हमसे पूछा है इसमें से कौन सा जो है जो परफेक्टली मैच नहीं करता है। अब देखो यहाँ क्या है कि जो गिवन नंबर है जैसे 21 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से, मतलब -1 करके इसको मल्टीप्लाई किया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 की फॉर्म में सारी वैल्यूज़ है। यहाँ देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से। यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 21 से। और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 14 से। ये इसमें सीरीज गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाली वैल्यू 15 4 जा 60, 6 और 210 आता है जो यहाँ पर नहीं आ रहा है। दूसरा आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर होता है 484 और इसमें से इसी को ही माइनस कर दिया। अगेन देखो यह स्क्वायर है 441 और इसमें से इसी को ही माइनस किया। यहाँ 18 का स्क्वायर 324 माइनस कर दो, यहाँ 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें से माइनस कर दो। दोनों में से जो तरीका है उससे सवाल को कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, अगेन ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है, 4 अक्षरों का सवाल है। 4 लेटर्स का जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहले देखो क्या क्या तरीके फॉलो करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर को चेक करना। दूसरा तरीका होता है मीनिंगफुल वर्ड्स का, मीनिंगफुल वर्ड का। और तीसरा तरीका होता है डिफरेंस का। और डिफरेंस में 3 तरीके हमने सीखे। पहला तरीका है 1 2 3 4, फिर है 1 3 2 4, फिर है 1 4 2 3। ये 3 तरीके हमने सीखे। सबसे पहले हम चेक करें पेयर ऑफ लेटर नहीं है, मीनिंगफुल इनसे नहीं बनता है। अब यहाँ देखें, यहाँ फर्स्ट को सेकंड से और फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करते हैं। तो देखो P से R +2 है, M से O +2 है, C से E +2 है, T से V +2 है। अब देखो यहाँ राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। U 21 पे आता है, ये 25 पे, तो कितना हुआ, +4। H से K +3, H से L +4 और N से R +4। यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ +4 और यहाँ +3। तो थर्ड को क्या कर देंगे, यहाँ एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
यहाँ देखो 6 वर्ड्स हैं जिनको मुझे क्या करना है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो देखो यहाँ एक मिस्टेक है, 1 2 3 4, फिर ये नंबरिंग आएगी 5 और ये नंबर कितना आएगा 6। क्लियर है? अब हम इनको अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर। अक्षर से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से बनता है फ्रेज, वाक्यांश, और उससे क्या बनता है, वाक्य। तो सबसे पहले क्या है, लेटर, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, और फिर सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ से क्या बनता है, चैप्टर। तो उसके बाद आएगा 5 और उसके बाद क्या आएगा 1। तो 3 2 4 6 5 1, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं यहाँ पर। और दूसरा तरीका हमने सीखा है, जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 है, जिसमें पेयर या तो 3 3 का बनेगा या 6 6 का। सबसे पहले मैं 3 3 पे ब्रेक डाउन करता हूँ, 3 3 3 3 एंड 3। अब यहाँ देखो ये मुझे ऑल्टरनेट प्रतीत होते हैं, ये यहाँ रिपीट हो रहा है और ये यहाँ रिपीट होता है। तो मैं सीरीज क्या बनाऊंगा, देखो ये ABC, तो यहाँ ABC, फिर यहाँ भी ABC। यहाँ मैं ये सीरीज ले सकता हूँ, देखो DCB, तो यहाँ B ले लूँ और यहाँ भी DCB। ये मेरा सवाल हो गया। अब ऑप्शन हमें चेक करने हैं। तो दे रखा है BDA 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 BDA, ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज है। सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करता हूँ। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में देखो F से H, S से J, J से L और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2 पे क्या आएगा, N। 3 ऑप्शन के अंदर है, एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट है। सेकेंड देखो K से N, N से Q, Q से T एंड यहाँ देखो तो +3 है, फिर +3, फिर +3, फिर +3 पे क्या आएगा, W। तो सेकेंड लेटर W 2 ऑप्शन के अंदर है। थर्ड को कंपेयर करते हैं, P से T, X, B, और सब में यहाँ देखो +4 +4 +4 +4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F। तो F फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, हमसे पूछा है गलत नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर मुझे पिक करना है यहाँ पर। तो नंबर सारे ही आसपास है, तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेके चलता हूँ। क्लियर है पिक्चर? तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस किस में है, माइनस में। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ मुझे ऐड करना पड़ेगा 32, 400 प्लस 94। तो 94 प्लस 32 करूँ तो नंबर कितना आता है, 126। कितना नंबर आया, 126। और 126 क्या है, 5 का क्यूब प्लस 1। एक मुझे यहाँ पर हिंट मिला। फिर ये डिफरेंस अगर मैं लूँ तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 30 और ये है 64, तो ये कितना है, 65। तो प्लस 65 है, वो हो जाए 4 का क्यूब प्लस 4। तो दो चीज़ें समझ में आ रही है, एक तो ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस में आना है, और कितना, 3 का क्यूब प्लस 1, मतलब वो हो जाएगा 28। फिर यहाँ प्लस में होना है, 2 का क्यूब प्लस 1 तो 9, और यहाँ 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये माइनस में होना है, तो यहाँ क्या है, 2। क्लियर है पिक्चर? तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस है 1 प्लस 1 का क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2। तो यहाँ -2 है, परफेक्टली है। उसके बाद है 1 के क्यूब के बाद आता है 2 का क्यूब, तो यहाँ इसमें से अगर आप 9 ऐड करते हैं तो ये नंबर आना चाहिए 457। क्या आना चाहिए, 457 नंबर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ? फिर 57 से आप इधर आते हो तो 30 और 28, परफेक्ट सीरीज बन रही है।
तो सीरीज देखो क्या है 5 4 3, तो 3 का क्यूब प्लस 1, उसके बाद यहाँ क्या आएगा 2 का क्यूब प्लस 1, और ये प्लस होना है तो ये 9 है, फिर है 1 का क्यूब प्लस 1, और ये कितना होगा 2, तो ये क्या होना है यहाँ पर माइनस, तो गलत नंबर है 467। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है, नो पेस्ट्री इज ए बिस्किट। कोई भी पेस्ट्री बिस्किट नहीं है। फिर है ऑल बिस्किट्स आर चॉकलेट्स, ऑल बिस्किट्स आर चॉकलेट्स, एंड ऑल केक्स आर पेस्ट्रीज। यहाँ क्या है केक, ऑल केक्स आर पेस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन्स की। सबसे पहले बात हो रही है केक और बिस्किट की। कोई केक बिस्किट नहीं है, तो देखो बिस्किट जब पेस्ट्री को नहीं छू सकता तो बिस्किट केक को भी नहीं छुएगा, तो कोई बिस्किट केक नहीं है, बिल्कुल सही है, या कोई केक बिस्किट नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। सेकंड की तरफ चलते हैं, सम चॉकलेट्स बीइंग पेस्ट्रीज इज ए पॉसिबिलिटी। चॉकलेट और पेस्ट्री की बात कर रहा है, ये चॉकलेट और ये पेस्ट्री बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो कुछ होने की संभावना है, सेकंड वाला सही है। थर्ड की बात करते हैं, सम पेस्ट्रीज आर केक्स, सम पेस्ट्रीज आर केक्स, बिल्कुल सही है, सम पेस्ट्रीज आर केक्स। तीनों कंक्लूजन क्या है, सही है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है। अब देखो क्या किया यहाँ रो के अंदर चले हम, किसके अंदर, रो के अंदर। फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, किसको, फर्स्ट इंटू थर्ड, तो ये कितना आया 121। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 9 कितना हुआ 36, और इसका स्क्वायर रूट किया तो कितना आया 6। अब ये किसका है, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 27 को इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 81, और स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसने कहा 5 लोग हैं और फेस किधर है, साउथ की ओर, चेहरा दक्षिण की ओर हो तो राइट लेफ्ट की तरफ चलेगा हमारा। अब देखो क्या कहा है, एल ओ के राइट दूसरा, ये ओ, और इसके राइट सेकंड कौन है, एल, तो राइट किधर जाएगा, लेफ्ट की ओर। आगे दे रखा है क्यू डी के ठीक राइट है, ये डी, और इसके ठीक राइट कौन है, क्यू। आगे दे रखा है क्यू और एन के बीच 2 लड़कियां, तो 2 चॉइस है यहाँ पर, क्यू 1 2 एन, फिर एन 1 2 क्यू, यही इंफॉर्मेशन है 3। अब डी के लेफ्ट कौन, राइट कौन बैठा है इधर, क्यू, तो यहाँ डी होना है, और इसमें भी यहाँ कौन होना है, डी। अब यहाँ क्या कहा, ओ 1 2 छोड़ 1, और फिर सेकंड पे कौन आएगा, एल, तो ओ 1 छोड़ के फिर एल यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ देखो ओ 1 और यहाँ कौन आ जाएगा, एल, कि ओ के राइट सेकंड कौन है, एल। अब सवाल पूछा है डी के राइट, तो डी का राइट किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ, और डी के राइट कितनी लड़कियां हैं, तो 1 है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल अगेन सिलॉक्स का सवाल है, ऑल एग्स आर नीडल्स, ऑल एग्स आर नीडल्स, फिर दे रखा है ऑल ग्रेप्स आर नीडल्स, ऑल ग्रेप्स आर नीडल्स, सम नीडल्स आर एक्स, सम नीडल्स आर एक्स, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो ये क्या होगा, सही। आगे दे रखा है सम ग्रेप्स आर एक्स, ये देखो ग्रेप्स है और ये एक्स है, इनमें कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, नेगेटिव दे नहीं रखा तो इसको क्या कर देंगे, गलत। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1 जनवरी 2016 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा। देखो 31 दिसंबर 2016 को पूछा,
वर्ड समान है और पहला दिन देखिए आखिरी दिन पूछा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वर्ष है कैसा। ये वर्ष कैसा है? लीप ईयर, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो 1 जनवरी के बाद कितने बचे? 365। 1 जनवरी के बाद 365, और 365 में रिमाइंडर कितना होता है? 1। तो संडे में मैं +1 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मंडे हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, बोर्ड मास का सवाल है और इक्वेशन को मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है। अब मुझे सबसे पहले 6 और 3 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 3 कैलकुलेशन करते हैं। ये डिवाइड होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 9 + 2 - 18 इक्वल्स टू, यहाँ देखो 4 / 6 × 3, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी है? 2 2 - 9 + 1, ये वैल्यू देखो 11 और 18 -7 है, और इधर आप देखें 2 + 1 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -3। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? गलत है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 4 और 9 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 4। अब देखें 9 / 2 नहीं होता कभी, उसमें वैल्यू किस में आएगी? डेसिमल में, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 2, और यही है, 4 आगे है नहीं। अब देखो यहाँ आप देखें 2 / 4, ये पॉसिबल नहीं होता है, वैल्यू किस में आती है? डेसिमल में आती है। 3 ऑप्शन मेरे गलत हो गए, तो बचा हुआ चौथा ऑप्शन ही क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, रिलेटेड टू जे हमसे पूछा है, के रिलेटेड टू जे। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, प्लस क्या कहता है कि जे इज ब्रदर ऑफ आर, जे इज ब्रदर ऑफ आर। आफ्टरवर्ड्स डिवीजन क्या कहता है? आर इज सन ऑफ टी, आर इज सन ऑफ टी। फिर दे रखा है टी इज हस्बैंड ऑफ के, टी इज हस्बैंड ऑफ के। आगे मुझे पढ़ने की, जेड मेरे काम नहीं आएगा। रिलेशन कौन बताएगा? जे कॉल करेगा किसको? के को, तो क्या कहेगा इसको? मदर। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब देखो यहाँ क्या है, 3 3 ए पेयर ऑफ लेटर लिए इसका 26, फिर यू 21, जी का पेयर टी, एच 8, टी का पेयर जी। तो इसमें ऑल्टरनेट चले, कैसे चले? ऑल्टरनेट, फर्स्ट लेटर की एक्चुअल पोजीशन, सेकंड का पेयर, फिर एक्चुअल पेयर, एक्चुअल पेयर। तो शुरुआत किससे हो रही है? एक्चुअल से। तो एस कितने पे आता है? 19 पे। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 19 अगले लेटर का लेना है पेयर, तो ओ का पेयर क्या होता है? एल। तो यहाँ कितना दे रखा है? 12, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर एक्चुअल पोजीशन 12, फिर पेयर की पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन, पेयर की पोजीशन। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। इसने पूछा अभिजीत अपने घर से निकलता है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ यहाँ से चला, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ कितना चला? 30। इसके बाद वो साउथ वेस्ट की तरफ चलता है, तो ये 90 डिग्री पे है, और कितना चला? 30। फिर साउथ ईस्ट अगेन 90 डिग्री, कितना चला? 30। और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है और अगेन कितना चलता है? 30। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। तो अपने घर से कितनी दूरी पे है? यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 0 मीटर हमारी आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ क्या लॉजिक है कि जो ओड पोजीशन है 1 3 5, इनकी पोजीशन का सम किया है 2 + 9 + 11, जो कितना होता है? 22। फिर एल और एन,
12 प्लस 14 जो इवन पोजीशन है उसका कितना है 26। अगेन फर्स्ट और थर्ड का सम 13 है और ये अलोन है तो इसका कितना है 12। तो यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड 10, सेकेंड और फोर्थ 44। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। स्पून, सूप, राइस तीनों डिफरेंट है तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है और यहाँ देखो स्लेंटिंग नहीं है, यहाँ यहाँ यहाँ, अभी यहाँ अटैच नहीं है इससे तो ये गलत है। यहाँ अवेलेबल नहीं है 1 2 3 और ये ऑप्शन डी मेरा क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं सिंगल सिंगल ट्रायंगल्स गिनता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल सिंगल कितने 11। अब मैं इनको मिक्स करते हुए चलता हूँ। तो इस बिंदु से अगर मैं इस रास्ते पे चलूँ तो देखो ये सिंगल नहीं लेना है, उसके बाद 1 and 2, फिर यहाँ से इस बिंदु से देखो आप यहाँ से सिंगल नहीं लेना है मुझे, फिर एक ये बना और एक ये बना तो यहाँ से कितने हुए 2। आफ्टरवर्ड्स ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर 1 तो 11 प्लस 5 कितने हो गए 16। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। सबसे पहले क्या दिखाई देगा एन आएगा यहाँ पर तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये स्ट्रक्चर जब वापस आएगा तो ये यहाँ होगा, ये कंप्लीट होगा, फिर ये यहाँ और यहाँ होगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंपेयर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट टू फर्स्ट में देखो ए से जेड पेयर, सी से एक्स, एफ से यू, जे से क्यू पेयर ऑफ लेटर है। तो ई से वी, एल से ओ, एच से एस, के से पी, वी ओ एस पी। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, यहाँ दे रखा है 9 का 648 से क्या रिलेशन। तो ये रिलेशन है 9 का क्यूब 729 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों का डिफरेंस कितना है 648। सेम वे मुझे क्या करना है 19 का क्यूब माइनस 19 का स्क्वायर करना है तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 6498। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।